Good morning, student. Myself Sandeep, and we have to say discussion from civics chapter 2. That is part 4. It is part 1, 2, 3 videos I have already sent you. आज हमको part 4 स्टडी करना है in this topic, that is working of a state government. अभी तक स्टूडेंट आप लोगों ने आपने देखा कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं. जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपने देखा. ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग मतलब कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है. उसमें आपके जो चीफ मिनिस्टर आते हैं, लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स आते हैं, उनके पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमको देखना है वर्किंग मतलब इनका काम कैसे होता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है. भाई लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, गवर्नर भी है, इसमें आपका चीफ मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो हमको ये देखना है कि आखिर ये लोग वर्क करते कैसे हैं और एज वेल एज हाउ दे हैंडल ऑल द वर्क टूवर्ड्स द पब्लिक. मतलब जनता के माध्यम से या जनता को जो है वो वर्क कैसे देते हैं और जनता उनका रिप्लाई कैसे करती है. ठीक है, तो कुछ हमको यहाँ पे पॉइंट्स दिखे हैं और जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ ए लेजिस्लेटिव हैव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हिच टुगेदर मेक अप एन एंटायर स्टेट. जो कि मैंने आप लोगों को जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर्स और रिस्पांसिबिलिटीज या रोल क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के, एमएलए के बारे में, तो मैंने उस समय जब उसको डिस्कशन करा तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है. अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लीडर्स चूज होते हैं. ठीक है, अलग अलग पार्टी से उनको जो है इलेक्ट किया जाता है. जनता जो है उनको वोटिंग करती है और जो जीत जाती है दे बिकम द रूलिंग पार्टी. आप लोगों को मैंने बताया था. ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है कि पूरे स्टेट में, कोई भी स्टेट हो, एनी स्टेट इज देयर, पूरे स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है. अलग अलग क्षेत्र मिलके एक स्टेट तैयार करता है. तो जो भी मेंबर होता है जिस क्षेत्र से, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि भाई वो पूरे क्षेत्र को अच्छे तरीके से देखभाल करे. चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे सैनिटेशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से संबंधित जो है उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है उस चीज़ को देखने के लिए. और जब वो अपनी पूरी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं, तो इसी तरह जो भी क्षेत्र हैं, हर जगह जो है लीडर है, उस स्टेट के अंदर हर अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग लीडर हैं, तो इस तरह वो अपनी पूरी जिम्मेदारी देखते हैं और इस तरीके से जो है वो पूरा स्टेट का जो है जिम्मेदारी आ जाता है. मतलब कि वो स्टेट जो है पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने क्षेत्र को अच्छे तरीके से देखते हैं और एक तरह से वो अपने स्टेट को आगे की तरफ ग्रोथ करते हैं. ठीक है, ये हमारा पहला जो है पॉइंट बताता है. आफ्टर दैट सेकंड वन इज ए स्टेट गवर्नमेंट is responsible and accountable for the administration of the state as well as for the provision of all the facilities essential for the people. ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में अब आपके लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं वो क्षेत्र के हिसाब से हो गए. स्टेट गवर्नमेंट में आपके चीफ मिनिस्टर आ गए, आपके गवर्नर आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए. तो इनकी जब हम बातें कर रहे हैं तो इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है. भाई स्टेट गवर्नमेंट को, जो राज्य सरकार है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि भाई वो किस तरीके से अपने स्टेट के लोगों की देखभाल कर रहे हैं. मतलब कितने अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं. जनता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, जो सुविधाएं उनको चाहिए, वो सुविधा उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है. अगर नहीं मिल रही है तो वहाँ पे जनता क्या कर सकती है, उस लीडर से पूछताछ करेगी, स्टेट गवर्नमेंट से जो है पूछताछ करेगी कि भाई हमको यहाँ तक अभी ये फैसिलिटी क्यों नहीं प्रोवाइड हुआ. तो यहाँ पे इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई उस चीज़ को सही तरीके से वो देखभाल करें. उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एंड इट इज अकाउंटेबल मैंने बताया था ना, जहाँ पे जनता क्या करती है, सवाल करती है और वहाँ पे लीडर को उसका जवाब देना पड़ता है. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल भी है एज वेल एज अकाउंटेबल भी है. किसके लिए? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन. किस तरह वो शासन चला रही है, शासन की उस स्टेट में क्या व्यवस्था है, वो सब चीज़ें देखती हैं. इसके अलावा जो है जो फैसिलिटीज से रिलेटेड प्रोविजन मतलब फैसिलिटीज, तो जो जनता के प्रति जो मुख्य चीज़ें, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. नाउ थर्ड वन
the legislative assembly comes into session where all the members council of minister put across the issue and discuss it and make it a conclusion। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो जो है चीफ मिनिस्टर के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ या फिर आपके गवर्नर के साथ एक मीटिंग होती है। ठीक है, उस मीटिंग में जो है अगर किसी को परेशानी होती है, किसी भी जनता को अगर परेशानी होती है तो उस चीज़ को देखते हुए वो पॉइंट उठाते हैं और उसका एक सटीक जो है निर्णय निकालते हैं। ठीक है, तो मीटिंग जो है हर सेशन में 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे कह लो। ठीक है, तो हमेशा जो है ये मीटिंग हेड होती है चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के द्वारा, और वहाँ पे सारे लोग बैठ के जो है अगर उस स्टेट पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर वो लोग डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन निकालते हैं। आफ्टर दैट योर लास्ट पॉइंट इज द डिसीजंस मेड और द पॉलिसी चेंजेस आर ऑल कन्वेड टू पब्लिक by the ministers through press conference. It is evaluated by the people and they express their opinions through social medias, rallies, etc. तो यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि सपोज दैट कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनता है या कोई नीति तैयार होती है, तो ये तो भाई डिसीजन ये लोग जो है एक डिस्कस किए। ठीक है, किसी भी बात से संबंधित, सपोज दैट एजुकेशन से संबंधित, ठीक है, शिक्षा से संबंधित हमको ये सुधार करना है अपने स्टेट में, तो वो लोग एक नीति तैयार करेंगे कि भाई हमारा एजुकेशन और कैसे बेटर हो सकता है। तो उन्होंने जब नीति तैयार की तो उसको वो क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब जो आपने देखा होगा ना, रिपोर्टर्स वगैरह जो होते हैं जो टीवी चैनल पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिपोर्टर्स लीडर से क्वेश्चन पूछते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं, जनता जो है परेशान है एजुकेशन को लेकर, तो आपने क्या नीति निकाली है। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि हमने ये नीति या ये पॉलिसी नया तैयार की है, इससे जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो ये तो उन्होंने बता दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, लीडर का काम था, उसने बता दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जनता होती है वो चीज को इवैल्यूएट करती है। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मीन्स टू जज देमसेल्फ, मतलब वो अपने आप से जो चीज को जज करते हैं कि भाई ये सही में, वाकई में ये सही जो नियम कानून बनाया गया लीडर के द्वारा वो सही है या नहीं है। और अगर सही नहीं होता है तो वो फिर क्या करते हैं, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन थ्रू सोशल मीडियाज, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के आर्टिकल्स के माध्यम से। ठीक है, तो वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, अगर सही लगता है तो, और नहीं लगता है तो भी। ठीक है, या फिर रैलीज के माध्यम से, रैली देखी होगी, कई लोग जो है रैली से एक साथ मिलकर जो है करते हैं, वहाँ पे अपनी बात को उठाते हैं, तो उसके माध्यम से भी जो है लीडर उनकी बातों को सुनता है और देखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना फंक्शन करती है, एज वेल एज इट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक ऑल्सो। वहाँ पे जो है जनता के माध्यम से भी जो है उनको जवाब देना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जो भी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या सीएम। ठीक है, तो स्टेट्स इतना ही था वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।